पाक ईरान हालिया कशीदगी का मामला। निगरान वजीर आजम ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान शिरकत करेंगे। इजलास में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान हालिया तनाव और खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। पाक ईरान कशीदगी। निगरान वजीर आजम ने अपना दौरा डेविस मुख्तसर कर दिया। अनवर हक काकर आज रात वतन वापस पहुंचेंगे। वजीर आजम ने 22 जनवरी को पाकिस्तान वापस आना था। ईरान में पाकिस्तान के सफीर मुदस्सिर टीपू वतन वापस पहुंच गए। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज सफीर को वापस बुलाने का फैसला किया था। पाकिस्तान ने ईरान समेत मगरबी सम्त से आने वाली परवाजों की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। कशीदा सूरत हाल का बारीकबीनी से जायजा लिया जा रहा है। सरहदों पर फिजा में होने वाली हर सरगर्मी को मॉनिटर किया जा रहा है। डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी। पाकिस्तान उलमा काउंसिल का ईरान की जानिब से पाकिस्तानी हुदूद की खिलाफ वर्जी पर इजहार तशवीश। ईरान से माफी मांगने का मुतालिबा। मीडिया गुफ्तगू में अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, ईरान हमारा हमसाया मुल्क है। अगर उसके पास कोई शवाहिद थे तो पाकिस्तान से बात करते। कल पूरे मुल्क में खुतबात जुमा में ईरान की जानिब से की जाने वाली जारहियत की मजम्मत की जाएगी। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदगी खत्म कराने के लिए चीन मुतहरिक। सालसी की पेशकश कर दी। कराची में चीनी कौंसल जनरल यांग युडोंग कहते हैं कि पाकिस्तान और ईरान खत्ते और मुस्लिम दुनिया के अहम ममालिक हैं। दोनों के दरमियान इख्तलाफात बातचीत से हल किए जा सकते हैं। हमने इस मुआशी मुआहिदा से गुर्बत से मुकाबला करना है, बेरोजगारी का मुकाबला करना है, महंगाई का मुकाबला करना है। ये मेरे पाकिस्तान के अवाम के साथ वादा है कि अगर मुझे मौका दिया गया तो इंशाअल्लाह ताला मैं इन तमाम 10 नुकात पे अमल दरामद करूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी आइंदा हुकूमत बनाने के लिए पुरुम्मीद। दादू में जलसा आम से खिताब में कहा, अवाम को मुफ्त तालीम और सेहत की सहूलियात की फराहमी तरजीह है। अवाम पीपल्स पार्टी को कामयाब करें। महंगाई और गुर्बत का खात्मा करना हमारा मंशूर है। कारकुन घर घर जाकर पार्टी का पैगाम पहुंचाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी का अवाम को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम करने का भी वादा। तीर और शेर के दरमियान मुकाबला हो रहा है। आप पाकिस्तान के अवाम के पास जाए, आप घर घर जाए, अब समझाए, अपना वोट जाया ना करे, सिर्फ तीर पे मोड़ लगाए, थप्पे पे थप्पा तो तीर पे थप्पा। मुल्क में अब सिर्फ तीर और शेर का मुकाबला है। आपने पीपल्स पार्टी को भारी अक्सरियत से जितवाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का नुशैरो फेरोज में जलसे से खिताब। लोगों को अपना वोट जाया करने की बजाय सिर्फ तीर पर थप्पा लगाने पर जोर। कहा, हमारा मंशूर मुल्क से गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा है। हम सब मिलकर मुल्क के मसाइल को हल करेंगे। जब नवाज शरीफ को निकाल दिया गया वजारत उज़्मा से सिर्फ इसलिए कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, अगर ना निकाला जाता तो आज पता क्या होता? आज हाफिजाबाद के अंदर कोई भी ऐसा शख्स ना होता जिसके पास बाइज्जत रोजगार ना होता। मुस्लिम नून के कायद ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। हाफिजाबाद जलसे में कारकुनों का लहू गरमाया। किताब में नवाज शरीफ बोले, बार बार गिरफ्तार न किया जाता तो आज पाकिस्तान का मकाम कई गुना ऊंचा होता। बिजली गैस के बिल कभी महंगे ना होते। डॉलर 100 रुपए पर होता। बेटे से तनख्वाह न लेने पर वजारत उस्मा से निकाला गया। अगर मुझे ना निकाला जाता तो यहाँ कोई ऐसा शख्स न होता जिसके पास रोजगार न होता। हम 28 मई वाले लोग हैं, हम 9 मई वाले लोग नहीं हैं। 28 मई वालों ने पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। 28 मई वाले पाकिस्तान को संवारने वाले लोग हैं और 9 मई वाले पाकिस्तान की रियासत पर हमला करने वाले लोग हैं। 28 मई वाले मुल्क संवारने वाले, जबकि 9 मई वाले मुल्क पर हमला करने वाले लोग हैं। मरीम नवाज का हाफिजाबाद में जलसे से खिताब। कहा, 28 मई और 9 मई वाले दिन कोई वाकयात नहीं, पूरी दास्तान है।
मुल्क को संवारने और बिगाड़ने वालों की एक तारीख है। सिर्फ एक शख्स की वजह से आज नौजवान जेलों में हैं। क्या किसी ने पूछा कि वो किसी हाल में है? पीटीआई का हफ्ते से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अवाम से वोट मांगेंगे, जो भी सख्ती हुई बर्दाश्त करेंगे। ईरान दोस्त ममालिक है, कशीदगी नहीं होनी चाहिए, ताहम पाकिस्तान किसी को दरअंदाजी की इजाजत नहीं देता। हरियाणा जेल रावलपिंडी में साफर केस की समाअत। आजम खान समेत 5 गवाहान के बयान कलमबंद करने वालों की तादाद 15 हो गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्किरनैन ने समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी कर दी। 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना केस में जेल ट्रायल के खिलाफ साबिक चेयरमैन पीटीआई की दरखास्तें काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से फरीकैन को नोटिस जारी। नैब केसेस का जेल ट्रायल रोकने की दरखास्त पर भी नोटिस जारी। सेक्रेटरी दाखिला से जवाब भी तलब। जहलम में तरक्याती मंसूबों में खुदबुद केस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अब इलेक्शन और जाती इशूज पीछे रह गए। ईरान वाले वाक़े पर सारी कौम को अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े होने की जरूरत है। साबिक वफाकी वजीर की मीडिया से गुफ्तगू। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को लोधरा में अहम कामयाबी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अरशद शाह बुखारी और लीगी रहनुमा मलिक शौकत गुलू का जहांगीर तरीन की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। पार्टी में शामिल जहांगीर तरीन ने पार्टी मफलर पहनाकर खुशामदीद कहा, नए रहनुमाओं की शमूलियत से पार्टी मजबूत होगी। हम सब मिलकर पाकिस्तान और मईशत दोनों को मजबूत करेंगे। पीपल्स पार्टी ने कभी तकसीम की सियासत नहीं की। बिलावल भुट्टो कह चुके हैं, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं, बिलावल भुट्टो का लाहौर से इलेक्शन लड़ना वफाक को मजबूत करता है। सियासत में दुश्मनी नहीं होती, सब जमातों की इज्जत करते हैं। पीटीआई को भी डिप्लोमेसी करने का मशवरा। बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में करप्शन का खात्मा और अच्छी तर्ज हुक्मरानी का क़याम। जमात इस्लामी का इंतखाबी मंशूर है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का डेरा अल-यार में जलसे से खिताब। कहा, हम सूदी निज़ाम और VIP कल्चर का खात्मा करेंगे। यतीमों और बेवाओं की किफालत, इंसाफ की फराहमी और नौजवानों को बाइज्जत रोजगार की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। आम इंतखाबात से कबल सियासी जलसों में तेजी। ANP रहनुमा अमीर हैदर खान होती का लोअर दीर में जलसे से खिताब। सूबे और मुल्क को मजीद साजिशों का मुतहम्मिल नहीं करार दिया। सेलेक्टेड वज़ीर आला को कबूल नहीं करेंगे। PTI ने मुल्क और सूबे को मकरूज कर दिया। PTI मुल्क का खजाना लूटने वालों का हिसाब दे, हम अपनी हुकूमत का हिसाब देने के लिए तैयार हैं। आसिफा भुट्टो जरदारी भी भाई की सियासी मुहिम में शाना बशाना। टंडू मोहम्मद खान में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, अगर आप मुल्क और कौम की खुशहाली देखना चाहते हैं तो तीर को वोट दें। पीपल्स पार्टी चारों सूबों की जंजीर है और हम मुआशी इनकलाब लाएंगे। पाकिस्तान के बढ़ते हुए मुआशी और मुआशरती मसाइल का हल पीपल्स पार्टी के पास है। निगरान वज़ीर आज़म ने इंतखाबात के इनेकाद के लिए 7 रुकनी कमेटी कायम कर दी। वज़ीर मवासिलात और मैरीटाइम सिक्योरिटी कमेटी के कन्वीनियर होंगे। सेक्रेटरी दाखिला के अलावा चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज भी कमेटी में शामिल। कमेटी इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम देखेगी। आम इंतखाबात मुल्क भर में 17,816 उम्मीदवार मैदान में। कौमी असम्बली की नशस्तों पर 5,121, सूबाई असम्बलियों की नशस्तों पर 12,695 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। 882 खवातीन भी इलेक्शन अमल का हिस्सा। मुल्क भर में 4 नशस्तों पर ख्वाजा सरा भी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया।
गिलगित और स्तोर में पारा -8, स्कर्दू में -5 रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में भी मौसम सर्द, दर्जा हरारत 8 सेंटीग्रेड तक गिर गया। पंजाब भर में धुंध की चादर तन गई। इस सफर में शदीद दुश्वारी का सामना। हद-ए-निगाह कम होने की वजह से मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर रहा। शदीद धुंध ने ट्रेनों की रफ्तार भी सुस्त कर दी। घंटों ताखीर का शिकार रही। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल और आम इंतखाबात से मुतालिक इजलास। मीर अली मर्दान खान डोमकी की अमन के लिए मौसर हिकमत अमली मुरतब करने की हिदायत। कहा, पुरअमन और गैर जानिबदाराना इंतखाबात हमारी तरजीह है। पुलिस और लेविस की मुआवनत के लिए क्विक रिस्पॉन्स फोर्स को अपना मौसर किरदार अदा करने पर जोर। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद आज 51 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस चले गए। वापस जाने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,70,396 हो गई।